आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। यह आगामी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने से पहले हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। याद रहे, अगर ये चारों पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा तो इससे 110% क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है लाइन ऑफ साइट, दूसरा हॉरिजेंटल लाइन, तीसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और चौथा पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से देखिएगा, लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज व्यूड बाय एन ऑब्जर्वर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस डिफिनेशन को सरल तरीके से बनाया जाता है। मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप ही खुद हैं, आप खुद ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे क्या है, आपकी ही घड़ी है, आपकी एक घड़ी है। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब यह बताइए, वह इमेजिनरी लाइन जो आपके आई और घड़ी को जो मिलाती होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ क्या है, ये आपकी ही घड़ी है। इन दोनों के बीच का जो इमेजिनेशन लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब आइए दूसरे पॉइंट पे, हॉरिजेंटल लाइन। द लाइन विच गोज पैरेलल फ्रॉम आई टू ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ आप हैं, क्लियर है, यहाँ कह सकते हैं आपका आई है, क्लियर, यहाँ आपकी आई है और इस आई से एक लाइन क्या हो, ग्राउंड के पैरेलल होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन होगा। मतलब यहाँ पे आई है हमारी और इस आई के क्या हो जाएगा, एक लाइन जो क्या है हमारे ग्राउंड के पैरेलल है, यह हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखिए। इसके बाद आइए एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन याद रख लीजिए, सबसे इजीली तरीका। अब तक क्या बताया, लाइन ऑफ साइट बताया और क्या बताया, हॉरिजेंटल लाइन बताया है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, लेकिन यही है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर नीचे हो, तो उस बीच में, उस केस में जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एंगल बनेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कह सकते हैं, अगर ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, उस कंडीशन में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। क्लियर है, एक बार और देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन में पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर क्या हो, नीचे हो। क्लियर है, अब ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में इतना कंफर्म कर लीजिएगा कि जो भी ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ देखेगा, नीचे से लेके ऊपर देखेगा। क्लियर है, मान लीजिए आपके रूम में आपकी घड़ी है, क्लियर है, तो आप ऑब्जेक्ट हो, उस केस में जो एंगल बनेगा किसके बीच में, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और फिर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब याद कर लीजिए कि डिप्रेस होता है तो आदमी क्या होता है, थोड़ा नीचे चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वही है, किसके बीच का एंगल है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में है। बस डिफरेंस यही है कि डिप्रेशन में क्या होगा, आदमी ऊपर से नीचे देखेगा, ऊपर से नीचे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ नीचे मैं देख रहा हूँ ना, कि मान लीजिए कोई मेरे सामने बुक है, क्लियर है, तो हमारे आई से और एक बुक से जो इमेजिनरी लाइन बन रहा है वह, क्लियर है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या है, किसके बीच का एंगल है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का एंगल है। क्लियर है। अब फिगर से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का आई है और यहाँ पे ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई से या आई का जो ऑब्जर्वर का आई है उसको कंसीडर किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ आई है और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में क्या है,
इमेजिनरी लाइन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या, हमारे आई से कोई भी लाइन ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, हमारा आई है और एक लाइन क्या है, ये हमारे ग्राउंड के पैरेलल रहती है, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और देखिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और थोड़ा ध्यान से देखिए, जब ऑब्जर्वर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। मान लीजिए आप हैं, आप अपने छत पे चढ़ जाइए, छत से कोई भी अगर चीज नीचे है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और आप नीचे से छत पे देख रहे हैं, उस कंडीशन में क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर आदमी क्या है, ऊपर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे है। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब हम आइए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम देखते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.1, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का थोड़ा हिंदी में उसका मीनिंग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे देखिए, कह रहा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कितना मीटर क्लाइंब कर रहा है, 20 मीटर, किस पे, लॉन्ग, एक रस्सी है 20 मीटर की। क्लियर है, उसी पे सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। क्लियर, विथ विच इज टाइटली स्ट्रेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ये भी यहाँ पे क्या है, वर्टिकल पोल है। एक देखिए, यह हमारा क्या है, एसी क्या है, इसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। क्लियर है, और ये भी हमारा क्या, एक स्ट्रिंग का जो एक छोर है वो हमारा क्या है, वर्टिकल पोल से टाइट किया बंधा है, और एक हमारा क्या है, ग्राउंड से है। और यही इसी एसी पे क्या हो रहा है, आर्टिस्ट हमारा क्या कर रहा है, उस पर क्लाइंब कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमारा फिगर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंपली क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक हमारा क्या सर्कस आर्टिस्ट है, क्लियर है, वह क्या कर रहा है, एसी पे क्लाइंब कर रहा है। एसी पे क्या कर रहा है, एसी को क्या सपोज कर लिया गया है, एक स्ट्रिंग मतलब धागा सपोज कर लिया गया है। इसी पे सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। आपको सिंपली क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट बताना है। यहाँ पोल का हाइट क्या, पोल हमारा क्या है, ए बी है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या मान लेंगे, पोल का हाइट क्या है, एच है। थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके हाइट को क्या मान लिया गया है, एच मान लिया गया है। क्लियर है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आइए, ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यह हमारा किसका वैल्यू होता है, पी अपॉन है, यहाँ पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, एच हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, बी हमारा क्या है, बेस है। क्लियर है, अब यह हमारा पी अपॉन एच किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का होता है। बी अपॉन एच किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का होता है। और पी अपॉन बी किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा का होता है। अब थोड़ा एक चीज और रिकॉल कर लिया जाए, ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला वही लगाया जाता है जहाँ पे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन हो। एक क्वांटिटी अननोन रहेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी सॉल्व इट। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
इस क्वेश्चन में हमारा देखा जाए क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है। क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। आप सिंपली यही देखिएगा, यहाँ हमारा थोड़ा ध्यान से दे, बेस का कोई यहाँ पे रोल नहीं है तो बेस को छोड़ दीजिए। आप सिंपली देखिए फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, दिया क्या है, हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ हम कहें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। आप सिंपली यह देखिए कि यहाँ पी और एच में रिलेशन कौन दे रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा किस में दे रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, या इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए साइन थीटा, थीटा का जगह कितना है, 30 डिग्री है। थीटा का कितना है, 30 डिग्री है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पी अपॉन एच। मीन्स इस ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बोलिए ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। क्लियर है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी हमारा क्या है, एच है, और ए सी हमारा कितना दिया है, 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 1 इज इक्वल टू एच इंटू 2। दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2। कैंसिल आउट कर दीजिएगा। एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। क्या आ गया, 10 मीटर। क्या हमारा एच क्या माने हैं, हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ लिखेंगे सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। क्लियर है, मतलब एक ट्री है और आंधी से क्या हो गया है, टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड बाई मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आंधी के कारण एक ट्री क्या हो गया है, टूट गया है, और जो ब्रोकन पार्ट है, क्लियर है, वह क्या हो गया है, बेंट हो गया है। इस प्रकार बेंट हो गया है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वह कितना एंगल बनाया ग्राउंड से, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 80 मीटर। अब देखिए जो दिया है, किसके बीच का डिस्टेंस दिया है, फुट ऑफ ट्री और पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहाँ गिरा है, नीचे गिरा ना, और फुट ऑफ ट्री के बीच का और उसके टॉप के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो हमारा कितना दिया है, 8 मीटर। क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब देखिए आइए इसको फिगर से देखा जा रहा है। सपोज कर लीजिए यही हमारा क्या था, इनिशियली यहाँ हमारा क्या था, पेड़ था। क्लियर है, ये हमारा क्या था, पेड़ था। मान लीजिए ए और बी पेड़ था। क्लियर है, और मान लीजिए यही पॉइंट सी से क्या हो गया है, आंधी से ब्रेक कर गया, टूट गया। इस प्रकार इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहाँ चला आया है, ग्राउंड पे। कोई डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मान लीजिए पॉइंट सी से क्या हो गया है, ब्रेक कर गया है। अब देखिएगा जो अब फिगर में से तो नहीं क्लियर हो पाएगा। यहाँ देखिए AC का लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, बोलिएगा। इसको मान लीजिएगा A' मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, A' मान लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, सिंपली क्या था, पेड़ कौन था, ए बी था। ए बी पेड़ था और कहाँ से ब्रेक किया है, पॉइंट सी से ब्रेक हुआ है। अब पॉइंट सी से अगर ब्रेक होगा तो यह जो टॉप वाला पार्ट है कहाँ चला आएगा, ग्राउंड पे चला आएगा। अब यह जो एंगल है ये हमारा कितना दिया है, देखिए 30 डिग्री। क्लियर। अब किसके किसके बीच का डिस्टेंस दिया है, 8 मीटर। टॉप ऑफ ट्री और इसके फुट के बीच का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा हाइट ऑफ ट्री। क्या पूछा, हाइट ऑफ ट्री। फिर देखिए वही लगाइए,
एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और बचा यह हमारा क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर वही लिखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है। अब देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या दिया, बेस दिया है ना। क्या क्या फाइंड करना है भाई, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिमाग चलाइए। हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या था, ए भी था। क्लियर है। पॉइंट सी से ब्रेक हुआ ना, तो कुल हाइट हमारा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डैश सी हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा ए डैश सी क्या है, वो अभी हमारा ट्री का ही पार्ट है, ट्री का हाइट। तो हमारा हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डैश सी। मतलब सबसे पहले हमको इसको फाइंड करेंगे बी सी को, उसके बाद ए डैश सी को। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी सी को फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए बेस दिया है, बेस दिया है, हमको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देखिए कौन देता है भाई, टेन थीटा। टेन थीटा ध्यान से देखिएगा, पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको तो याद कर जाइए एकदम। बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर निकालना है ना, क्या दिया, बेस दिया, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में, ए डैश बी सी। क्लियर है। लगाइए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, बी सी अपॉन, बोलिए बी सी अपॉन ए डैश बी हो जाएगा, ए डैश बी। टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, बी सी हमारा कितना दिया, फाइंड करना है, और ए डैश बी बोलिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू बी सी इंटू रूट 3। यहाँ हो जाएगा 8 1 जा 8 हो जाएगा, और रूट 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 अपॉन रूट 3 मीटर। इसको रेशलाइज करा लीजिए, रेशलाइज करा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना, रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हो जाएगा 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बी सी फाइंड हो चुका। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश सी। क्या निकालना है, ए डैश सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पता है, बेस पता, क्या निकालना है, हाइपोटेनस। आइए बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देगा, कॉस थीटा। तो लिखेंगे अगेन, अगेन इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में भाई, उसी ट्रेंगल में, इन राइट ट्रेंगल लिख लीजिए, इन राइट ट्रेंगल ए डैश बी सी। क्या लगाएंगे, बेस और हाइपोटेनस है ना, क्या लगाइएगा, कॉस 30 डिग्री, बेस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा, ए डैश बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए डैश सी। कॉस 30, बोलिए कॉस 30 कितना हो जाएगा, रूट 3/2। और देखिए ए डैश बी, ए डैश बी कितना दिया, 8, और ए डैश सी हमको क्या करना है, फाइंड करना, अननोन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट 3 इंटू ए डैश सी इज इक्वल टू 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए डैश सी इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3। रेशलाइज करा लीजिए वो, यहाँ हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3। रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, रूट थ्री कितना हो गया, 3। क्या हो जाएगा 16 रूट 3 अपॉन 3, या क्या आ गया, ए डैश सी आ गया। हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ ट्री। हम पहले बता चुके हैं, हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए डैश, या ए डैश सी। तो हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए बी सी प्लस ए डैश सी। बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 8 रूट 3 अपॉन 3, 8 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 16 रूट 3 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, हो जाएगा हमारा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा 24√3/3 3 से कट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8√3 मीटर। क्लियर है। यह हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ, क्या हो जाएगा हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। क्लियर है। आप लोग गए होंगे पार्क में एक स्लाइडर लगा रहता है, उसी प्रकार एक कॉन्ट्रैक्टर को समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर एक ठेका लेता है क्या करने के लिए, स्लाइडर बनाने के लिए। 2 प्रकार का स्लाइडर बनाने के लिए। देखिए फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव एन स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। थोड़ा ध्यान से देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है वह चाहती है कि 2 स्लाइडर बनाने का। एक हमारा क्या होगा, दो प्रकार के चिल्ड्रन के लिए, एक हमारा बिलो 5 year और एक हमारा क्या हो जाएगा एल्डर के लिए मतलब एबव 5 year। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिलो 5 year के लिए क्या कर रहा है, टॉप ऑफ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब जो टॉप हाइट चाहिए किसका, स्लाइडर का, वह कितना चाहिए 1.5 मीटर का चाहिए। और एंगल ऑफ एलिवेशन उस केस में क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। फिगर से देखिएगा, मान लीजिए लिख दीजिए फॉर 5 years बिलो चिल्ड्रेन। क्लियर। ध्यान से देखिए, यह हमारा क्या हो जाएगा स्लाइडर का हाइट हो जाएगा। स्लाइडर बना लीजिए सिंपली। क्लियर है। यह हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइडर का हाइट कितना है 1.5 मीटर का है। क्लियर। और यहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लाइन, थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री है। यहाँ मान लीजिएगा यह क्या है, ए बी क्या हाइट ऑफ स्लाइडर है, और यह पॉइंट पी क्या है हमारा, बोलिए, वह पॉइंट है स्लाइडर का जो ग्राउंड पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हमको क्या फाइंड करना है, बोलिए, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द व्हाट शुड बी द स्लाइड ऑफ लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब एपी निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, एपी ना, मतलब या जो फाइंड करना है पेंसिल से क्या करिएगा क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना। अब चले आइए फिर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर दिया है ना, फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस। क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा साइन थीटा में से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 1.5, और ए पी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 1 इंटू ए पी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, या ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा 3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लाइडर, किसके कौन से कंडीशन का, फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रेन के लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा वेयर, अब थोड़ा यहाँ से देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए सी वांट टू हैव अ स्ट्रिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए। क्लियर है। यह जो हाइट है ना स्लाइडर का वो हमारा कितना है, बोलिए
3 मीटर। फिगर बुक में क्वेश्चन आप लोग देखा कीजिए, कितना हाइट है 3 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इस केस में यह जो स्लाइडर है ग्राउंड के साथ कितना इंक्लिनेशन किया है 60 डिग्री। क्लियर है। यहाँ भी हमारा क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। क्लियर है। यहाँ भी हमको मान लीजिएगा यह ट्रायंगल क्या है पी क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यह एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हमको ध्यान से देखिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने वाला, हमको क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइडर ना। थोड़ा सा पेंसिल से क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बाबू, सही है। और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस दिया क्या है, और यह हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह हमारा किसका बोल हो जाएगा साइन थीटा, और बी अपॉन एच क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और पी अपॉन बी कितना हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दिया क्या परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस। देखिए पी अपॉन एच पहला ही मिल गया, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में पी क्यू आर, क्या लगाएंगे साइन थीटा ना, साइन 60 डिग्री क्या होता है पी अपॉन एच। पी हमारा क्या है पी क्यू, और एच हमारा क्या हो जाएगा पी आर। साइन 60 कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2। पी क्यू बोलिए 3, हाइपोटेनस बोलिए पी आर, सॉरी पी आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए भाई, क्या हो जाएगा पी आर इंटू √3 इज इक्वल टू 3 या 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। रेशलाइज करा लीजिए, √3 बाई √3 का क्या करें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 √3 अपॉन 3, 3 बन जा 3 2 जा, मतलब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद पी आर हमारा आ गया 2√3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यहाँ मीटर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा क्वेश्चन समझ में। कह रहा था एंगल ऑफ, ध्यान से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का बात हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा आदमी नीचे से ऊपर देखेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे देखेगा। यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है ए बी, क्या है बोलिए ए बी टावर है। क्लियर है। एक पॉइंट पी हमारा कहाँ है ग्राउंड पे है। इस पॉइंट पी से किसको देख रहे हैं भाई टावर के टॉप, अर्थात पॉइंट ए को देख रहे हैं। तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री। और फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब यह जो पॉइंट पी है ना जहाँ से देख रहे हैं वह हमारा क्या है 30 मीटर कहाँ से है भाई फुट ऑफ टावर से है। क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर क्या है ए बी है ना, इसी का हाइट फाइंड करना है। यहाँ क्या कर लीजिएगा एच, मान लीजिएगा हाइट क्या है एच है। अब फिर देखिए एंगल के 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और यही फाइंड करना है ना। क्लियर है। अब फिर आइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है। क्या दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा भाई बेस हो जाएगा। ध्यान से देखिए बेस दिया है, बेस दिया है और फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए बेस दिया है ना और फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर पर बेस नहीं आ रहा है, इसको कट कर दीजिए। यहाँ बेस और हाइपोटेनस आ रहा है और हमको चाहिए क्या बेस और परपेंडिकुलर, इसको भी कट कर दीजिए। यहाँ फिर देखिए बेस दिया है और फाइंड क्या, बेस दिया फाइंड क्या करना परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए बी अपॉन पी है कि नहीं है, अर्थात यह क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी हो जाएगा। इसी प्रकार इलिमिनेट कर लिया कीजिए, कब साइन थीटा लगेगा, कब कॉस थीटा लगेगा और कब
टेन थीटा लगेगा। अभी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर। क्लियर है, हाइट ऑफ टावर क्या माना गया, एच मीटर। और फिर देखिए इन राइट ट्रायंगल किसमें, ए बी पी में, ए बी पी। क्लियर है कि क्या लगाएंगे, टेन थीटा ना, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगा, पी बी, या बी पी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना वैल्यू है, 1030 का 1/√3। ए बी का बोलिए, एच माना गया है ना, पी बी फाइंड करना, कितना हो जाएगा, 30 दिया है, सॉरी दिया है। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, एच इंटू √3 इज इक्वल टू 30 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा एच इंटू √3 इज इक्वल टू 30, या एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/√3। रेशलाइज करा लीजिए भाई, √3 अपॉन √3 का, तो यहाँ हो जाएगा 30√3/3, 3 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ गया एच इज इक्वल टू 10√3 मीटर। एच हमारा क्या है, एच हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर है, तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ, सो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कह रहा है एक काइट क्या हो रहा है, फ्लाई कर रहा है, और कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 60 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड। फिगर बना लीजिए, मान लीजिए यही हमारा क्या है, पॉइंट पी पे काइट है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। क्लियर है, इसका हाइट कितना दिया है, 60 मीटर। क्लियर है। फिर देखिए कह रहा द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब काइट कहाँ है, पॉइंट पी पे है, और जो काइट का जो धागा है, कह सकते हैं स्ट्रिंग, वह कहाँ टेम्पोरली कहाँ फिट किया गया है, ग्राउंड पे। मान लीजिए यह पॉइंट हमारा क्या दिया है, यह पॉइंट पी क्यू मान लीजिएगा, और यह क्या मान लीजिएगा, आर पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, धागे को ग्राउंड पे बांध दिया गया। क्लियर है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। यहाँ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, बोलिएगा पी आर। आप पतंग उड़ाए होंगे तो पतंग उड़ता है, क्लियर है, और हाइट जो धागा होता है वो हमारा क्या होगा, इस प्रकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा। आर हमारा क्या है, वह पॉइंट जहाँ धागा क्या हुआ है, ग्राउंड पे बंधा हुआ है। क्लियर है। देखिए कह रहा द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का ग्राउंड से इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। क्या कर रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। मतलब जो धागा है ना, वो हमारा क्या एकदम टाइट है। हमको फाइंड क्या करना है, हाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, आप सिंपली सोचिए इस कंडीशन में स्ट्रिंग क्या हो सकता है भाई, पी आर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये हमारा क्या करना, फाइंड करना है, पेंसिल से मार्क कर लिया कीजिए। क्लियर, फाइंड करना इससे इजी हो जाएगा। अब फिर देखिए एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दिया है ना। अब थोड़ा ध्यान से फिर वही लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दिया क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। देखिए मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, मतलब पहला वाला ही हो जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर। साइन 60 कितना होता है,
√3/2। पी क्यू कितना हो जाएगा 60 अपॉन पी आर। हमको क्या करना है फाइंड करना, वही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ हो जाएगा पी आर इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60। यहाँ हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 कितना 120 अपॉन √3। रेशलाइज कर दीजिए, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। क्लियर है। पी आर हमारा क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर।